अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ मलिक सुहेल की जमानत मंजूर हो चुकी है। क्या एहसन शाह भी रिहा हो जाएगा? जमानत मिलना उसका हक है। पुलिस ने एक भी अपनी प्रॉपर स्टेटमेंट आज तक जारी नहीं की। इस बच्चे को इंसाफ मिल सकता है? तीफी या गोगी वो मुजरिम नहीं है। इल्ज़ाम को साबित करना होता है और ये अदालतों ने साबित होना होता है। जमानत होने के बाद वो आप में और हम में वो घूम फिर सकती हैं। वो बंदा बाहर जाके घूमे फिरे वाटेवर वो कुछ करे, तो क्या इनमें फिर दुश्मनियों का एक सिलसिला शुरू होगा? यहाँ रियासत ने प्रोटेक्शन तो एक लिमिटेड हद तक देनी होती है ना। हर बंदे के साथ तो कोई पुलिस वाला नहीं चलाया जा सकता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार मोहम्मद हारून। अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त क्या हुई है, इन्हीं से जानते हैं। मलिक सुहेल की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, क्या एहसन शाह की भी ज़मानत मंजूर हो जाएगी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई, अमीर बलाज कत्ल केस फाइलों के नीचे दबता जा रहा है। मलिक सुहेल की ज़मानत हो चुकी है, क्या एहसन शाह भी रिहा हो जाएगा? अच्छा, इसमें इस तरह है कि अमीर बलाज, आपको पता है कि फरवरी के अंदर ये वकूआ हुआ था। 19 फरवरी को हुआ है। 19 फरवरी का ये वकूआ और उसके बाद अब तकरीबन 5वां महीना ये शुरू हो चुका है इस वाक़े को हुए। और पुलिस ने इसके अंदर मुख्तलिफ खतूत के ऊपर तफ्तीश की और GITs बनी, GIT के मेम्बरान भी तब्दील हुए, हाई प्रोफाइल केस इसको डिक्लेयर किया गया। प्रोसिक्यूशन ने इसके ऊपर एक लाइन ऑफ डायरेक्शन, लाइन ऑफ इंक्वायरी जो है वो पुलिस को दी कि इन खतूत के ऊपर जो है तफ्तीश की जानी है। एहसन शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, उसके अंदर मालूम पड़ा कि उसको कितनी गोलियां लगी, शूटर्स का इल्म हुआ कि शूटर्स कितने थे। अच्छा, अब इसमें जो मेन मामला था कि इस केस में कितने लोग नॉमिनेटेड हैं और कितने नॉमिनेटेड नहीं हैं। नामालूम लोगों के ऊपर भी पर्चा दर्ज किया गया और 2 मालूम लोग थे उसके अंदर। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इसके अंदर नामजद किया गया और जो गैर नामजद थे वो तकरीबन 4 के करीब अफराद थे। फिर पुलिस ने बहुत सारे लोगों को उठाया, जिससे आपको इल्म है कि शूटर्स को इकट्ठा किया गया, वो उठा लिया, को खानसामा उठा लिया, को मालशिया उठा लिया, फिर वहाँ बाहर फिरने वाला उठा रहा, किसी को भी नहीं छोड़ा। तीफी और गोगी के बहनोई को भी उठा लिया, उसके भाइयों को भी उठाया, फिर एहसन शाह से भी रिलेटेड कुछ लोगों को उठाया और पुलिस ने अपनी जो कारनामे थे उनको बढ़ा चढ़ा के बयान किया, लेकिन किसी हद तक आके वो लोग फिर चुप भी कर गए। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि जो तीफी भट्ट है उसकी जानिब से एक वीडियो बयान भी आ गया। एक निजी TV चैनल को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, लेकिन ये मौक़िफ़ किसी अहमियत का हामिल इसलिए नहीं था कि वो पुलिस के सामने नहीं था। अब इस केस के अंदर ये दोनों नॉमिनेटेड हैं, दोनों ही मफरूर हैं। एक ने मंजर आम पर शुरू में आके अपना मौक़िफ़ दे दिया, दूसरा अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। तो पुलिस अभी तक इस इंतज़ार में है कि जनाब इसमें से कोई एक बंदा आए, शामिल तफ्तीश हो तो हम किसी और तरफ चलें। दूसरी तरफ पुलिस की कोशिश की थी कि हम रेड वारंट जारी करवाएं, इनके इंटरपोल से रब्ता करें, फिर इन लोगों का मालूम हो ये जहाँ कहीं भी वहाँ से अरेस्ट किया जाए। और जहाँ तक ये मालूम होता है कि तीफी जो है वो रात को निकल गया था, वकूए की रात को इस्लामाबाद से उसने ट्रैवल कर लिया था दुबई के लिए और दैन उसके बाद वो कहीं आगे गया या नहीं गया, ये वल्लाहु इल्म। लेकिन अभी हकीकत ये है कि इस केस में पुलिस ने भी तफ्तीश को जो है वो फ़िलहाल रोक दिया हुआ है। रोकने की क्या वजह है? देखिए, अब किस चीज़ की तफ्तीश करेंगे, किस चीज़ पर तफ्तीश करेंगे, केस है, क्या तफ्तीश करेंगे, मुझे आप बता दें। बंदे तो पकड़े गए। देखिए ना, जो बंदे थे मेन, शूटर मौके पे मारा गया, शूटर को भेजने वाले बंदे बीच में आए, उनको इन्होंने हिरासत में ले लिया। जो मौके के पास कुछ लोग मौजूद थे उनको हिरासत में लिया। मेन कल्प्रिट इन्होंने बनाया एहसन शाह को कि एहसन शाह ने रेकी दी इस तमाम मामले की कि अमीर बलाज कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, किससे मिल रहा है। और उसमें उन्होंने ब्रिज बनाया मलिक सुहेल साहब को। मलिक सुहेल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मलिक सुहेल ने तीफी और एहसन शाह की मुलाकात करवाई और वो 4 से 5 मुलाकातें थी, कलमा चौक से लेकर गया, कभी कहीं से लेकर गया, इस किस्म के वो बयान आते रहे। अच्छा, इसमें आप ओवरऑल अगर हम इस केस को देखें तो पुलिस ने एक भी अपनी प्रॉपर स्टेटमेंट आज तक जारी नहीं की। मुख्तलिफ र्यूमर सामने आती रही। तो आगे से जो SP आफ्ताब खुलरवान हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया की खबरें, सोशल मीडिया ने केस को जो है वो ख़राब भी किया, सोशल मीडिया के ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही, क्यास आराइयाँ हो रही। क्यास आराइयाँ उसी वक्त होती हैं लोग अपने। तो ये भी कह रहे थे कि हम टिंडे तो नहीं करते,
लेकिन उसकी टिंड हुई है, टेंड हुई हुई थी। उधर से ही देखिए ना, तस्वीर आई है। वहीं से तस्वीरें जारी हुई। अब ये इसी तरह के मामला है कि पुलिस ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक कोई जारी नहीं की। एक शुरू में गालबन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो ख़ास सवालात के उन्होंने जवाबात नहीं दिए और फिर वो इसी दिन चीज़ें डंप होकर रह गई हैं। अब अगर कोई इंडिविजुअली उनके पास चला जाता तो उसको वो हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन पास आउट कर देते हैं। हैरानगी की बात है कि चंद रोज़ कबल अभी उनसे रब्ता हुआ, मेरा खुद का रब्ता हुआ आफ्ताब साहब से, तो मैंने पूछा जी सुना है गोगी ने अपनी ज़मानत करवा ली? उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पे करवा ली होगी। अच्छा जी। तो अब ये देखें ना, इस किस्म की तो सूरत हाल है। दूसरी सोशल बात, मीडिया पे जमानतें भी होना शुरू हो गई हैं। ये उनका बयान है कि वो ज़ाहिर बात है कि जी हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं, मुमकिन है सोशल मीडिया पे करवाई हो। और ह्यूमर्स थी, उन्होंने उसका जवाब तो बहरहाल बेहतर दिया, ठीक था, ऐसे ही बनता है जवाब। लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये भी बता सकते थे कि जनाब उसकी नहीं, लेकिन दूसरे बंदे ने जो अपनी ज़मानत दायर की हुई है। देखें, जब कोई ज़मानत दायर करता है ना, तो उसके बाद पुलिस को नोटिस जारी होता है। पुलिस की रिपोर्ट की रोशनी में वकला के दलाइल ने, ये तमाम चीज़ों ने मिलकर जो है उस मुल्ज़म की जो है ज़मानत का फ़ैसला करना होता है कि आया अब इसकी ज़मानत मंजूर की जानी है या मुस्तरद होनी है। तो जिस वक्त मलक सुहेल ने अपनी ज़मानत दायर की तो ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस को नोटिस हुए। पुलिस के जब नोटिस हुए तो उन्होंने उधर जाके को रिपोर्ट जो है वो दायर की और जमा करवाई कि कुछ ना कुछ तो कंक्लूड करके पुलिस ने रखा है। और ये बात हकीकत पे मबनी है कि पुलिस इस लिहाज से गालबन गोगी भट्ट को जो है वो क्लीन चिट दे चुकी हुई है पहले भी। और इसी तरह अब अगर इनका हम जो रोल डिफ़ाइन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो इनका रोल ना बड़ा लिमिटेड आया था कि जनाब ये इस हद तक जो है वो इन्वॉल्व हैं। स्पेकुलेशन जो हैं जिसे हम कहते हैं, क्या सराई हैं कि एहसन शाह ने बताया कि उस दिन मलक सुहेल ने मुलाकात करवाई है। तो अब मलक सुहेल ने कहा जी हाँ मैंने तो मुलाकात करवा दी, कोई रूटीन की बात होगी, इसी तरह की बात होनी। तो पुलिस अपनी तफ्तीश में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और जो मौके के ऊपर मौजूदगी जो वो नहीं बता सकी, मौके पर मौजूदगी थी भी नहीं। इसी चीज़ को रखते हुए जब ये दलाइल दिए गए तो इनके वकला ने भी यही दलाइल दिए होंगे कि जनाब मौके पर बंदा मौजूद नहीं है। एहसन शाह के बयान की रोशनी में मेरे बंदे को उठा लिया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी ज़मानत बनती है। अदालत ने मलक सुहेल की ज़मानत 1 लाख रुपए के मचलकों के बस मंजूर कर ली है। मलक सुहेल की ज़मानत मंजूर हो चुकी हुई है। अब ज़ाहिर सी बात है जब इस केस के अंदर दूसरा जो मुल्ज़म है, जो मरकज़ी मुल्ज़म जिसको बनाया एहसन शाह, वो भी इसी तरह ही है ना, वो भी मौके पर मौजूद नहीं था, वो तो सऊदी अरब बैठा हुआ था। उसको भी यही कहा कि जनाब इसने रेकी दी। अब उस रेकी के सबूत क्या हैं, वो जनाब इसी तरह बनाए गए हैं कि वो उसने गालबन टेलीफोन पे बताया, ये सब चीज़ें। इन्हीं सबूतों की रोशनी में पुलिस ने फिर एक रिपोर्ट बनाई हुई होगी और जब वो अपनी ज़मानत दायर करेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो उसका वकील होगा वो काउंटर उसको करेगा। और मुमकिन तौर पर अगर इसी तरह की सूरत हाल रही, अगर इसी तरह की कोई हल्की रिपोर्ट हुई तो उसकी भी जो है ज़मानत मंजूर होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो भी मौके पर मौजूद। देखिए, अगर हम कानून की बात करेंगे ना, इसके अंदर किसी भी किस्म की किसी की भी कोई वो नहीं है मंशा, कोई दिली ख्वाहिश नहीं है कि ना वो रिहा हो जाए या ना हो। लेकिन हकीकत की तो बात यह है कि जब कानून की हम बात करेंगे तो उस कानून की बात में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और पुलिस को फिर ये साबित करना होगा कि उसकी जो है वहाँ पर मौजूदगी थी नहीं थी, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या कंक्लूड किया, उसी के ऊपर बहस होके उसके वकला ने बहस करनी हो और जज ने उसी रिपोर्ट की रोशनी में और वकला की बहस की रोशनी में, कवानीन की रोशनी में उसकी ज़मानत मंजूर करनी है या मुस्तरद करने का फ़ैसला करना है। और जो हालात जा रहे हैं उसमें तो मुमकिन तौर पर उसकी भी हो सकती है, एहसन शाह की भी हो सकती है, तीफ़ी और वो दोनों मौजूद नहीं हैं। सर उनकी जो प्रॉपर्टी है सुनने में आ रहा है उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। तो देखें वो होता ही है कि जब आप किसी को इश्तिहारी करार देते हैं, क्योंकि इससे पहले एक बात सामने आई थी, इनको इश्तिहारी नहीं करार दिया कि इश्तिहारी देने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप अदालत को जाके बताते हैं कि जनाब ये बंदे इश्तिहारी हैं हमारे पास, हमने इनको कई मरतबा समन किया, ये नहीं आए, तो अब इनको जो है ना वो पुलिस इश्तिहारी करार दे चुकी है और अब अदालत में भी ये पेश नहीं है, तो अदालती भी इनको इश्तिहारी करार दीजिए। अदालत फिर उनको पुलिस की रोशनी में इश्तिहारी करार देती है। फिर इश्तिहारी करार देने के बाद उनकी जायदाद कुर्की का जो है एक सिलसिला चलता है, उसके ऑर्डर निकलते हैं, इश्तिहारात लगते हैं, वो जायदाद ज़ब्त कर ली जाती है, बाहुकुम सरकार जो है ज़ब्त कर ली जाती है। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है। ये इश्तिहारी देने का एक प्रोसेस है। अब पुलिस इसी उसमें बैठी हुई है कि इसको इश्तिहारी करार देने के बाद इसके रेड वारंट जारी किए जाएँ, फिर उन रेड वारंट के ज़रिए जो है फिर वो इंटरपोल से रब्ता किया जाए। लंबा प्रोसेस है, 2 से 3 माह मज़ीद भी लग सकते हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अभी तक इस केस का चलान भी 5 माह गुजरने के बावजूद पेश नहीं हुआ। पुलिस के जो रूल्स हैं, जो पुलिस ऑर्डर है, उसके मुताबिक 14 रोज़ में जो है वो हमने चलान पुलिस ने पेश करना होता है। मेरी फरहाद अली शाह साहब से जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनसे बात हुई थी शुरू में,
इस केस के हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू भी मुझे दिया। तो उनका कहना था कि हाई प्रोफाइल केस है, थोड़ा वक्त लगेगा, पुलिस को थोड़ा इसके अंदर कुछ वक्त दरकार है। उजलत में जो है वो किसी भी किस्म का जो है ये नहीं चलान मुरतब किया जाएगा, क्योंकि चलान मुरतब होने के बाद वो एक दफ़ा प्रोसिक्यूशन में आएगा, प्रोसिक्यूशन उसको गो थ्रू करेगा, दैन उसके बाद अदालत में जमा होगा, ताकि कहीं से भी कोई लकूना ना रह जाए इनके बचने का। पूरी कोशिश है इन लोगों की भी, और जाहिर सी बात है वो भी बाहर बैठे हैं, वो भी अपनी कोशिश कर रहे होंगे। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या बनता है, क्योंकि चलान जब सामने आएगा तभी हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ सकेगी। सर अभी तक इनके वालिद को, इनके दादा को, उन्होंने अपना एक ज़िंदगी का अरसा जो गुजार लिया था, अमीर बलाश तो भी समझ लें कि ज़िंदगी में कदम उसने रखा ही था, तो उसको जो है मौत की नींद सुला दिया गया। उनको इंसाफ नहीं आज तक मिला। आप क्या समझते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ मिल सकता है? किस बच्चे को? अमीर बलाश को। देखें वो जो इसके दादा या इसके वालिद साहब की अगर हम बात करते हैं, तो उस दौरान इन लोगों के मामला सेटल डाउन भी होते रहे हैं। लाहौर के अंदर कोई एक ग्रुप एक्टिवेट नहीं है, इधर बहुत सारे ग्रुप हैं। लाहौर भी एक अंडरवर्ल्ड ही की दुनिया यहाँ पे भी बसती है। मेरा और आपका उससे ताल्लुक़ बेशक ना हो, लेकिन यहाँ पर ये प्रिवेल करते हैं। जो लोग इस लाइन के अंदर हैं उन लोगों को मालूम है बड़े बेहतर तरीके से। तो इन लोगों की तो किसी हद तक सुलह हो चुकी हुई थी, और ये बज़ाहिर सुलह होती भी है 10 साल 20 साल, उसके बाद फिर किसी एक बात पे कोई दुश्मनी पुरानी निकल आती है, फिर वो उसके ऊपर फिर वो नए सिरे से दोबारा चल पड़ती। तो यही सूरत हाल थी कि अब तकरीबन इसके वालिद का कत्ल जो हुआ था वो 2004 में गालिबन हुआ था, टिपू ट्रका वाले का। तो अब देखें ना 2024 है, 20 साल के बाद वो दुश्मनी आराम से बैठी रही, चलती रही, बच्चा जवान हुआ, जवान होने के बाद जब वो पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर वो दुश्मनी एकदम बाहर निकली और फिर इसका कत्ल हो गया। इन लोगों का भी तो ये इल्ज़ाम ही है ना, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। अभी वो मुल्ज़म है, तीफ़ी या गोगी, वो मुजरिम नहीं है। और इल्ज़ाम तो फिर किसी पे भी लगता रहता है, इल्ज़ाम को साबित करना होता है और ये अदालतों ने साबित होना होता है। इसमें पुलिस ने भी तफ्तीश का रिकॉर्ड देना, हर चीज़ देनी है, वो तमाम चीज़ें पहुँचाएँगे। ये लोग बताएँगे कि जी हमें कहाँ को धमकी मिली या किस तरह हुआ। ये सब चीज़ें आने के बाद अदालत जो है बिल्कुल फ़ैसला करेगी। इंसाफ तो एक वक्त के साथ ही मिलना है ना। अब देखें इसमें जो केस है जी साहब आपके सामने ही है कि इसमें एक की ज़मानत हो गई, दूसरे की भी ज़मानत के चांस बढ़ते जा रहे हैं। जो मेन एक्यूज़ड हैं वो अभी तक दोनों गायब हैं, वो सामने आएंगे, फिर कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। इनमें से कौन आके क्या बादामाप गवाह बनता है, किसमें कौन आके केस को जो वो लेकर दूसरी जानिब चलता है, ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें आगे पता लगेंगी। अभी इतनी जल्दी तो सब क्या सराइयाँ ही होंगी। नाज़रीन देख सकते हैं ये सूरत हाल है। मलक सुहेल की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, मुमकिन है कि एहसन शाह की भी ज़मानत हो जाए, लेकिन क्या ज़मानत होने के बाद वो आप में और हम में वो घूम फिर सकती हैं या आते साथ ही वो गायब हो जाएंगे? वो भी देखें ना, बात तो ये है जान का तो खतरा है ना, कि नहीं है खतरा? देखें वो उसका अलग मैटर है। हम अदालतों की अगर बात करते हैं तो अदालत के आगे जो सबूत रखे जाएंगे, जो एविडेंस होंगे, अदालत ने तो उसी पर ही फैसला करना है ना। अदालत उस हद तक किसी की कस्टोडियन होती है, उसके बाद वो बंदा बाहर जाके घूमे फिरे वाटेवर वो कुछ करे। सर आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इतना तजर्बा है। जैसे एहसन शाह की ज़मानत हो गई है, अगर वो आता है तो क्या इनमें फिर दुश्मनियों का एक सिलसिला शुरू होगा? क्या आने वाले वक्त में सर चल तो रही हैं, लेकिन देखें उनका अमीर बलाश कत्ल हुआ है, अब ये आता है उनको होगा कि यार इसकी ज़मानत हो गई है, तो फिर वो एक क्लैश नहीं पड़ेगा? फिर हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन लेकर ही आता है ना। जाहिर सी बात, अगर उसकी ज़मानत भी हो जाती है तो फिर उसकी ज़मानत मनसूखी का भी तो अगला स्टेप मौजूद है ना। अदालतें इसीलिए बनी होती हैं कि अगर कहीं से आप समझते हैं कि आपको रिलीफ नहीं मिला तो उसे सुपीरियर कोर्ट में चले जाएं। अगर वो समझते हैं कि उनको यहाँ से इस बंदे को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए थी, सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट मौजूद है, वो यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। और अगर से यहाँ से भी उसकी फेवर में जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी तो मौजूद है। तो इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलनी है, एकदम ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो जाना। प्रोटेक्शन हर बंदे ने अपनी खुद करनी है। यहाँ रियासत ने प्रोटेक्शन तो एक लिमिटेड हद तक देनी होती है ना, हर बंदे के साथ तो कोई पुलिस वाला नहीं चलाया जा सकता, ये तो मुमकिन नहीं है। तो अब देखें, ये ज़मानत मिलना उसका हक़ है, अगर उसकी बनती है तो फिर ज़मानत उसको दी जाएगी, और तो कुछ भी नहीं हो सकता, रोक भी कोई नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो नाज़रीन आपने भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मिलेंगे और अमीर बलाश कत्ल केस में जो भी अहम पेशरफ्त होगी आपसे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।